हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 23 सितंबर से सितंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाला है तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 23 सितंबर के परीक्षा के लिए। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं और अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th मासिक परीक्षा सितंबर 2024 ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। एग्जाम होगा 50 नंबर का, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव और समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले आप लोगों का खंड अ मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 का ही आंसर देना है। उसके बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछा गया है। 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 5 प्रश्न का ही आंसर देना है एग्जाम में। तो क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मोल को परिभाषित करें, और 2 नंबर क्वेश्चन है गैसीय आयतन का नियम क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है घोल की मोललिटी से आप क्या समझते हैं। उसके बाद 4 नंबर है कि डी ब्रागली अवधारणा लिखिए। उसके बाद है यहाँ पर 5 नंबर परमाणु क्रमांक Z=25 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है आक्सीकारक और अपचायक एजेंटों के दो उदाहरण दीजिए। उसके बाद 7 हैं मेसो यौगिक का एक उदाहरण दीजिए। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिक में ज्यामितीय आइसोटोप्स की कुल संख्या की गणना कीजिए। 9 नंबर है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या समझाए। और 10 नंबर क्वेश्चन है 3s के लिए n, l, m और h का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 10 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा 11 से 15 तक, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर देख सकते हो। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। उसके बाद है यहाँ पर 12 नंबर बोर के मॉडल का उपयोग करके हाइड्रोजन परमाणु के लिए एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए एक व्यंजक खोजें। उसके बाद है 13 नंबर अफवाऊ का सिद्धांत क्या है। 14 नंबर है किसी विलयन की मूलरता और मूललता के बीच अंतर स्पष्ट करें। 15 है आर्बिकल आइसोमर्स और यहाँ पर आर्बिकल एक्टिविटी को परिभाषित करें। तो ये 15 तक क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखा गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोल को परिभाषित करें, तो आंसर में लिखना है एक मोल होता है जैसे 1 दर्जन, जिसमें दोनों ही विशुद्ध संख्याएं हैं, जिसमें कोई भी इकाई नहीं है। यह किसी भी प्रकार के मूलभूत पदार्थ की व्याख्या कर सकता है। पदार्थ जो परमाणु से बना हो। मोल का प्रयोग केवल आणविक, परमाणुक और अंतर आणविक कणों के मापन तक ही सीमित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि गैसीय आयतन का नियम क्या है। तो इसका आंसर लिखना है नियम कहता है कि जब भी गैसें एक साथ क्रिया करती हैं तो वे ऐसे आयतन के संयोजन में करती हैं जिसमें वे एक दूसरे के लिए एक सरल पूर्ण संख्या अनुपात और उत्पादों के साथ भी होते हैं यदि वे गैसीय रूप में होते हैं। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है कि घोल की मोललिटी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है मोललिटी को 1 किलोग्राम विलायक में निहित विलय के कुल मोल के रूप में परिभाषित किया जाता है। मोलैलिटी को मोलल सांद्रण के रूप में भी जाना जाता है। यह किसी घोल में विलय की सांद्रता का माप है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर डी ब्रागली अवधारणा लिखिए। तो यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आक्सीकारक और अपचायक एजेंटों के दो उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर लिखना है वे पदार्थ जिनका आक्सीकरण होता है तथा वे इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूसरे पदार्थ को अपचयित करते हैं, उन्हें अपचायक कहते हैं। वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, पदार्थ को आक्सीकृत करते हैं, उन्हें आक्सीकारक कहते हैं। अतः अपचायक इलेक्ट्रॉनदाता तथा आक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 से 15 तक पूछा गया था। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में नगण्य। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10-10 होती हैं व नाभिक की त्रिज्या यहाँ पर ये 10 की पावर -15 है होती है। परमाणु की धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अफवाऊ का सिद्धांत क्या है। तो इसका आंसर लिखना है। अफवाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ एक एक कर जोड़ना। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कक्षा तथा उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में एक एक कर होता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर किसी विलयन की मूललता तथा मूलारता और मूललता, यहाँ पर ये मूलारता है और यहाँ पर ये मूललता है, बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो मूलारता में लिखना है यहाँ पर कि विलयन के, और ये क्वेश्चन 12th में 100% मिलेगा। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा और ये क्वेश्चन 12th में फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मूललता और मूलारता क्या है। तो मूलारता में लिखना है कि विलयन के 1 लीटर में बिलियन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मूलारता कहलाती है। मूललता क्या है। तो 1 किलोग्राम विलायक में बिलियन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मूललता कहलाती है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, हम 5 का आंसर बता दिए हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 का आंसर देना है, 3 का हम आंसर बता दिए हैं। और इसका PDF आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, आप लोग ज्वाइन कीजिए। नंबर दे देते हैं 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। नंबर है 8292929627। जैसे ही मैसेज करेंगे उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 11th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।